मुल्क में अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होंगे या नहीं, यह भाव अभी तक बरकरार है, लेकिन इंतखाबात से पहले सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। गुमगू की कैफियत के दौरान हर जमात अपने लिए मुनासिब मौके की तलाश में है और इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों में भी मगन दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी कराची में मेरे इलेक्शन के इंतखाबात जीतने के बाद आम इंतखाबात के बाद अपनी तवज्जो इन्हीं पर मरकूज करेगी। वहीं नून लीग भी हुकूमती मोड से निकलकर बाकायदा इंतखाबी मोड में आ चुकी है। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में हो या अगले बरस, एक बात तो तय है कि इंतखाबात का असल मार्का पंजाब में होगा, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर आमने सामने होंगी। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी है। पीपल्स पार्टी की शुरुआत में कोशिश थी कि वो पीटीआई की टूट फूट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली और तमाम तर इलेक्टेबल्स और मुनहरफीन एक ही छतरी तले जमा हो गए। 100 से ज़ायद रहनुमाओं पर मुश्तमिल ये जमात पंजाब में खासा अहम रोल प्ले करने जा रही है। मुस्तकबिल के बनते मंजरनामे के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान जिस पलड़े में अपना वजन डालेगी वही पलड़ा भारी होगा। इसीलिए ये जमात भी अपना मुनासिब मोल लगवाने के लिए कभी एक आशियाने से दूसरे आशियाने तक चक्कर लगाने में मसरूफ़ है। इसी पॉलिटिकल पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास हुआ है। धमकियां देने वालों को, धमकाने वालों और फिर तब्दीली लाने वालों को मरियम नवाज साहिबा ने आज कुछ मशवरे इस प्लेटफॉर्म से दिए हैं। वो क्या कहती हैं, जरा उसकी एक झलक आप पर। तकलीफ हुई इस बात, और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भाई ये मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी, कौम की आंखें इस बात में खोली, लोगों को इदराक हुआ इस बात का, लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि नवाज शरीफ कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है और ये कौन लोग हैं। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि पार्टी ओहदा नवाज शरीफ की अमानत है, उनकी वतन वापस आते ही उनकी अमानत उन्हें वापस लौटा दूंगा। आज खिताब में शहबाज शरीफ ने पार्टी के उन रहनुमाओं पर भी सख्त तनकीद की जो जमात के खिलाफ बयानबाजी करने में मसरूफ थे। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसहाक डार के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है। जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली और उनके ऊपर बातें की जाए ताने का। इसहाक डार का दिफा कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अब इसहाक डार के डिफेंस में क्यों आना पड़ा? इसलिए कि विदिन दी पार्टी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसहाक डार पे खासी तनकीद कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल इज़ वन ऑफ देम। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, वो भी खासी तनकीद करते हैं इसहाक डार साहब पे। और यही वो दो अफराद हैं जो इसहाक डार की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद हैं और गाहे गाहे उनकी पॉलिसियों पर खुले आम पब्लिकली काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल के इजलास में उन्हें बुलाया तो, लेकिन बात यह कि तलवार एक ज़रूर लटक रही है इन दोनों के ऊपर। और दबे अल्फाज में आज मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने इन अंकल्स को एक मशवरा किया। अब ऐसे सीनियर लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नए चेहरों को सामने लाने की ज़रूरत है। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहते हैं कि ये नेपोटिज्म नहीं होगा कि किसी की भाई बहन बेटे को टिकट दे दी जाए और कोई सिफारिश करे, तो ऐसा नून लीग में नहीं चलेगा। ये मैसेज किसके लिए था, ज़रा मरियम नवाज साहिबा की ज़ुबानी सुनते हैं। समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून पर किसी की कोई उजारादारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आम अवाम की जमात है और जो मुस्लिम लीग नून में उम्र में जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा फर्ज है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को भी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइंस में शामिल करें। अब मुस्लिम लीग नून उन लोगों को फ्रंट लाइंस में शामिल करें, लेकिन साथ ही वो ये मैसेज उनके लिए भी है क्योंकि वाकिफाने हाल ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी जो अपने साहबजादे के लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है और ज़रा ये बता रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो या मेहताब अब्बासी हो, अब शायद उनको पार्टी से थोड़ा सा साइड लाइन या कॉर्नर्ड किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस के हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। सीनियर रहनुमा आपस में बैठ रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। एक हफ्ता कबल जमात के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। अब इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ भी जल्द लंदन जाने वाले हैं, जहां वो जमात के ताहयात कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में सानहा 9 मई की पैदाशुदा सूरत हाल, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलाने के हवाले से भी बातचीत और नए इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक मुशावरत होगी। इंतखाबात की जहाँ तक बात है
तो आज से पहले तक तो नून लीग तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रही थी। आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, पार्लियामान की तौसी में क्या पड़ा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो फिर गेम प्लान क्या है, क्या होगा। वाकई इलेक्शंस होंगे अक्टूबर नवंबर में, यह मामला आगे चलेगा। फिर आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी मंजूर हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 235 के अंदर अमेंडमेंट की गई है। नाअहली के कानून के हवाले से तय कर लिया गया है कि अदालत जो भी 62F1 या 63 के हवाले से फैसला सुनाएगी वो नाअहली उस फैसले से लेके 5 साल तक हो सकती है मैक्सिमम। उसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या हो रहा है। माशी मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान IMF की जिस किस्त के इजरा के लिए पुरुम्मीद था, उन उम्मीदों पर IMF ने पानी फेर दिया है। IMF ने माली साल 2023-24 के लिए पेश करता बजट पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हुए डॉलर पर नई एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत की मुनाफी करार दे दिया और कहा है कि इस्लामाबाद ने बजट तजावीज़ में टैक्स की बुनियाद वसी करने और टैक्स अखराजात में कमी करने का मौका गंवा दिया। ताहम IMF ने बजट की मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में IMF को लेकर मुकम्मल कन्फ्यूजन है, यहाँ तक कि वजीर खजाना इसहाक डार भी अब बैनुल-अक़वामी साजिश का रोना रो रहे हैं। इसहाक डार साहब का कहना था कि आलमी ताकतें चाहती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, फिर मुज़ाकरात हों। IMF हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, नए मुतालिबात ब्लैकमेलिंग है, हम उनकी हर बात नहीं मान सकते। नवा जायजा इसी माह मुकम्मल होगा और घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम इंतजामात मुकम्मल है। इसहाक डार ने बजट के हवाले से भी वाज़ेह कर दिया कि IMF को 1.5-2 माह पहले ही कह दिया था कि बजट शेयर नहीं करूंगा। गुज़श्ता इतवार के रोज़ IMF के साथ बजट की चीज़ें शेयर की, टैक्स छूट से मुत्तफिक होने के लिए IMF को ब्रीफिंग दी। बजट के हवाले से अब IMF की ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि IMF को छोटी सी टैक्स जो इस्तिस्ना है वो भी चुभ रही है। पाकिस्तान ने बॉन्ड समेत किसी आलमी अदायगी में ताखीर नहीं की है। IMF की रिजर्वेशंस को फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसहाक डार के बयान का हवाला देते हुए मिफ्ता इस्माइल का कह रहा था कि IMF से डील करना ये कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के माने में नहीं आता है, ये सिचुएशन तो पहले भी प्रिवेल कर रही थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स की इजाद गुज़श्ता साल सितंबर में नहीं हुई, पहले से है। उनका कहना था कि अमेरिका और चीन के दरमियान अगर कोई तजाद है तो वो सितंबर में शुरू नहीं हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पहले वज़ारत ख़जाना को फैसला कर लेना चाहिए कि हमने IMF प्रोग्राम लेना है या नहीं लेना। हुकूमत के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और साबिका वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो कुछ कह रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी है, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री खुद कंफ्यूज है कि IMF का मामला क्या है। वो कहते हैं महीने में हो जाएगा। इसहाक डार जो कुछ कर रहे हैं उस पर IMF की अपनी रिजर्वेशंस है। वजीर आजम क्या कह रहे हैं। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि IMF का 6.5 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है और इस एतबार से प्रोग्राम बहाली की आखिरी कोशिशों का वक्त महीनों नहीं बल्कि दिनों पर मुहित है जिनमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। पाकिस्तान ने चीन से कहा है कि वो रवा माह अपने 1.3 अरब डॉलर्स कर्ज को रीफाइनेंस कर दे। ये दरख्वास्त कबूल हो भी जाती है तो IMF प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से गिर सकते हैं। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान को जून 2023 के आखिर तक यानी जुलाई से नवंबर 2023 तक के अरसे में 4 से 6 अरब डॉलर्स के दरमियान अदायगियाँ करनी है। इस मंजरनामे में IMF की तरफ से बजट पर उठाए गए संजीदा एतराज़ात ऐसे हैं जिनके बायस पाकिस्तान को वसी तर समझौते के लिए बजट फ्रेमवर्क में बड़ी तब्दीलियां करना होंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर के दरमियान वर्चुअल मुलाकात भी हुई जिसमें फंड्स की जानिब से जो मुतादिद मामलात पर वजाहत मांगी गई है। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू से बजट के बाज़ अहदाफ को दुरुस्त करने का इंदिया मिलता है। उनका यह भी कहना था कि IMF से स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बातचीत जारी है, हम उन्हें अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट IMF है, उसको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हुकूमत कन्विंस करती है नहीं कर या बदेर कर लेती है और देर करने से क्या नुकसान होगा, ये बुनियादी सवालात हैं।